राजकुमार हैं, राजगद्दी पर बैठे नहीं लेकिन सब राजा की तरह सम्मान करते हैं। अब भगवान का मन जब मथुरा में नहीं लगा, आज इनको अपनी ब्रज की गलियां याद आने लगी। मैया ने जब अपने लाला को दुखी देखा तो मां अपने पुत्र को दुखी कैसे देख सकती हैं, तो उद्धव जी को भेजा, बेटा उद्धव जरा जाकर कृष्ण से पूछो कि उसे किस बात का कष्ट है। परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि उद्धव कौन है। उद्धव जी का परिचय दिया गया। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतस्य सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तम। ये वृष्णि वंश के प्रवर मंत्री हैं उद्धव जी, और जब से भगवान मथुरा में रहने लगे तब से भगवान के बड़े प्रिय मित्र बन गए। भगवान को बहुत मानते हैं, बड़े ज्ञानी भी हैं, बृहस्पति जी के चेला हैं। इन्होंने स्वर्ग में जाकर पढ़ाई की है, लेकिन भगवान को आज पता चला कि ये ज्ञानी तो बहुत है लेकिन इनको अपने ज्ञान का अभिमान बहुत है। व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन अभिमानी हो जाए तो जो भी जीवन भर में कमाया वो सब बेकार। ज्ञान तो बहुत था लेकिन अभिमान भी था संग में। और आज जब भगवान से पूछा उद्धव जी ने कि तुम रोते क्यों हो, तो उद्धव जी को अपने मन की बात बताने लगे भगवान, और कहा ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, ये ब्रज की याद मुझसे बिसरती नहीं है, भूलती नहीं है। उद्धव जी ने अपना ज्ञान बता दिया। अरे माधव, ये क्या संसारियों की तरह तुम रोना धोना दिखा रहे हो? अरे संसार में कुछ प्रेम होता ही नहीं है, तो कहां तुम ये चक्कर में पड़ गए? और तुम उन गोपियों को याद करते ही क्यों हो? भगवान ने उत्तर दिया कि मैं भले ही भूल जाऊं लेकिन वो गोपियां दिन रात हमको याद करती रहती हैं। और प्रेमी संसार में कहीं भी रहे लेकिन अपने प्रेमी को याद करता रहता है। और ये भी सत्य है कि सच्चा प्रेमी होगा, दुनिया के किसी कोने में हमें याद करेगा तो हमें भी उसकी याद आ ही जाएगी। तो मैं भले ही याद ना करूं लेकिन गोपियां मुझे याद करती हैं, तो ना चाहते हुए भी मुझे गोपियों की याद आ जाती है। वो दिन रात मेरे लिए रोती रहती हैं। उद्धव जी ने कहा कि वो गोपियां वो बेचारी को जानती नहीं है, अभी उनको हमारे जैसा गुरु नहीं मिला। एक बार हमसे सत्संग हो जाए तो हम उनको ज्ञान दे दें कि संसार में कुछ प्रेम होता ही नहीं है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। भगवान को अब पता चला कि तुम्हें तो ज्ञान का बड़ा अभिमान है। हमने तो एक मित्र के नाते अपने मन की बात तुमको बताई, लेकिन आपको ये नहीं पता, आप मुझे ही ज्ञान देने लगे। चलो कोई बात नहीं, अब बीमारी लग गई है तो राधा रानी इस बीमारी का इलाज कर सकती है। तो कह दिया कि आप तो कहते हो उद्धव जी के संसार में प्रेम नहीं होता, और वो गोपियों का मानना यही है कि प्रेम ते प्रकट होए में जाना, हर व्यापक सर्वत्र समान। भगवान तो हर जगह है और प्रेम से ही प्रकट होते हैं, ये गोपियों का भाव है। और तुम ज्ञानी हो, तुम कहते हो कि संसार में प्रेम नाम की चीज होती ही नहीं है। तो ये ज्ञान आप गोपियों को जाकर सिखा दोगे क्या? तो कम से कम तुमसे सत्संग हो जाएगा तो दिन रात हमारे लिए जो रोना धोना करती है वो रोना धोना बंद। जब वो हमारी याद नहीं करेंगी तो हमें भी उनकी याद नहीं आएगी। तो भगवान ने जानबूझकर गोपियों के पास उस ब्रज में उद्धव जी महाराज को भेजा। कहा माधव ने ऊधो से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना।
विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती है, तड़प के आह भर भर के रो रो के कहती है, प्रेम जगत में सार है और कुछ सार नहीं है। उद्धव जी महाराज को ज्ञान देने के लिए आज ब्रज में भेजा और सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, गोपियों के पास जब पहुंचे उद्धव जी महाराज तो ऐसा प्रेम का पाठ पढ़ाया। जो ज्ञान देने के लिए गए थे उन ब्रज की गलियों में घूमते जा रहे हैं और सीधे नंद महल की ओर जा रहे हैं उद्धव जी महाराज। तो वहां क्या पता चला कि हर घर से एक ही कीर्तन की आवाज आ रही है। क्या वो गोपियां तो प्रेमी है ना, वो गोपियां भगवान के लिए क्या गा रही है?